Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 31. Today's worksheet is very important one and very interesting one. In this worksheet we are going to discuss about election. What is an election and how we can say that these elections are democratic one and these elections are non-democratic one, and why do we need election in democracy. यानी चुनाव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एंड कैसे कह सकते हैं कि दीज आर द डेमोक्रेटिक इलेक्शन एंड दीज आर द नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, एंड why do we need election in democracy. So all these things we are going to discuss in this worksheet. Let's begin. As it is visible on your screen, this is worksheet number 31 and our subject social science SST, and today we are going to begin with the democratic politics, that is the book of political science जिसको आप civics भी बोलते हो. थर्ड चैप्टर इज़ देयर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स. हम इस चैप्टर में इलेक्शन के बारे में बहुत कुछ समझने वाले हैं. एंड डेट 15th September 2020. इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी. कोई भी डेमोक्रेसी होती है वहाँ इलेक्शंस होते हैं. If we don't have the election in democracy, it means that that country is just showing off that country actually is non-democratic country. यानी कि इलेक्शन नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है. इलेक्शन इज़ ए मैकेनिज्म. इलेक्शन क्या होते हैं? इलेक्शन इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू. सो इलेक्शन इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड दे कैन चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव. यानी कि उनको चूज़ भी कर सकते हैं और उनको चेंज भी कर सकते हैं. अब चूज़ क्यों करना है? बिकॉज इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द पीपल. लोगों का शासन होता है. हिंदी में क्या बोलते हैं? लोकतंत्र. लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन. सो डेमोक्रेसी में हमें क्या चुनने होते हैं? गवर्नमेंट को चुनाव करना होता है. कैसे चुनते हैं हम? वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव को हम इलेक्ट करते हैं. लाइक दैट वी हैव मॉनिटर इन आवर क्लास. वो क्या होते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. इन द सेम वे वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव, उनको हम इलेक्ट करते हैं. सो इफ़ वी डोंट हैव द इलेक्शन देयर इज़ नो अदर मेथड टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव. अगर हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो हम कैसे उनको इलेक्ट करेंगे? सो टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव वी नीड इलेक्शन. सेकेंड, टू चेंज दैम, that if we are not satisfied with the present representative, we need to change them after 4 or 5 years. For that purpose too we need election. यानी कि to choose our representative and to change our representative we need election. दोनों चीज़ों के लिए हमें election की ज़रूरत पड़ेगी. And in democracy, if we have the democracy, we need to choose our government. अगर और कोई ऑप्शन है तो बताइए. और कोई ऑप्शन नहीं ना. दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम किसी एक के ऊपर एग्री हो जाएं कि ये पीएम बन जाना चाहिए, ओके, ये होम मिनिस्टर बनना चाहिए. ऐसा हो सकता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल. बिकॉज हम घर में 5 मेंबर्स होते हैं और उसमें भी हमारी सहमति नहीं बन पाती, हम एग्री नहीं हो पाते एक टॉपिक के ऊपर. तो ये तो पूरे देश की बात होती है, राष्ट्र की, नेशन की बात होती है. सो दैट्स वाई वी हैव इलेक्शन. Okay, so we need elections for two purpose. First, to choose our representative, and second, to change our representative. The people like their elected representative or not, or these representative rule as per the wishes of the people. अब लोग choose के साथ साथ change क्यों करेंगे? Change करेंगे that in democracy people have the right to give reward or to punish. यानी कि उनको प्राइज़ अवार्ड भी दे सकते हैं, उनको पनिशमेंट भी देते हैं. कैसे देते हैं? इलेक्शंस में. इफ़ दे आर वर्किंग वेल वी कैन इलेक्ट देम अगेन, री इलेक्ट कर सकते हैं उनको. इफ़ दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल एंड अकॉर्डिंगली एज पर द एक्सपेक्टेशन, दे हैव टू फेस डिफीट, उनको हारना पड़ेगा. ओके, वी कैन रिप्लेस देम. सो इसलिए हम इलेक्शन करवाते हैं. देयरफॉर इन दिस कंटेक्स्ट इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है तो वहाँ इलेक्शन होने ही होने हैं. विदाउट इलेक्शन वी कांट इलेक्ट आवर गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ही नहीं होगी. एंड इफ़ वी डोंट हैव द इलेक्शन तो हम कहेंगे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है. अब हमारे फेवर में बात करें, लॉजिक इन फेवर ऑफ वोटर्स, कि वोटर्स के लिए क्यों ज़रूरी है इलेक्शंस. हमारी बात करें, हम वोटर है ना. हम वोटर नहीं है, आपके पेरेंट्स वोटर है, आप वोटर नहीं हो. ओके,
तो दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम थ्रू द इलेक्शंस। किसको चूज कर सकते हैं? जो उनके लिए कानून बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ दीज पीपल। यानी हमारे बिहाफ पर, हमारी जगह पर जो मेजर डिसीजन लेगा, सरकार चलाएगा, वो हम चूज कर सकते हैं। कैसे? वी कैन इलेक्ट। कैसे? थ्रू द इलेक्शंस। थर्ड, they can choose the party whose policies will guide the government and law making, and through the election they can also choose or follow the policies of particular political party they like। यानी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के उनको लगता है पॉलिसीज बेटर है तो उसको वो इलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? इलेक्शन से। अगर इलेक्शन नहीं होगा तो ये सब कुछ नहीं होगा। सो इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, टू चूज और इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड टू चेंज दम, उनको चेंज करने के लिए। अब हम बात करेंगे, ये तो बात होगी कि इलेक्शन क्या होते हैं। इलेक्शन इज ए प्रोसेस थ्रू विच वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड चेंज अकॉर्डिंग टू आवर विश। ओके, ये हो गए इलेक्शन, और क्यों चाहिए ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होते हैं। इलेक्शंस कैन बी डेमोक्रेटिक एंड इलेक्शंस कैन बी नॉन डेमोक्रेटिक। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जांपल ऑफ परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के डिक्टेटर हुए हैं। ओके, डिक्टेटर हुए हैं। आफ्टर बिकमिंग द डिक्टेटर ही डिसाइडेड टू हेल्ड इलेक्शन। उन्होंने डिसाइड किया कि इलेक्शन करवाए जाएं, टू होल्ड इलेक्शन देयर। तो अब इलेक्शन में क्या किया कि इलेक्शन हो गए, उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया 98% वोट मुझे मिले। अब किसने देखा 98% मिले? सो सच टाइप ऑफ इलेक्शन कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज डेमोक्रेटिक इलेक्शन, नहीं कह सकते उनको, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं इलेक्शन जैसा। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन किसे कहेंगे? द 4 फीचर्स आर देयर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। यानी कि कोई भी इलेक्शन है उसको डेमोक्रेटिक तब कहेंगे व्हेन दैट इलेक्शन फुलफिल्स दीज 4 फीचर्स। तो फर्स्ट फीचर होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर। फ्री एंड फेयर मैनर में होने चाहिए इलेक्शन, देन वी कैन से दैट दीज इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक वन। अगर कोई आपको कहे कि उसको वोट देना वरना देख लेना, अब वो तो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ ना। या फिर कोई आपको पैसा ऑफर करा है तो वो भी फ्री एंड फेयर नहीं हुए। तो डरा धमका के ऐसे करें। फ्री एंड फेयर मीन्स द ऑल द पीपल शुड हैव द फ्रीडम टू कास्ट देयर वोट अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन विल। यानी कि अपनी मर्जी से वोट डाल पाएँ बिना किसी दबाव के, प्रेशर के, तो उसे हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं। तो पहली कंडीशन तो यह है कि पीपल शुड हैव द राइट टू कास्ट देयर वोट इन फ्रीडम विदाउट एनी प्रेशर। तो पहली जो कंडीशन होती है कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर, तब हम उसे कहेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शन। सेकेंड, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली। मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली मीन्स इट मस्ट बी हेल्ड आफ्टर 4 और 5 ईयर्स, 4 या 5 वर्षों के बाद होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, एक बार चुन लिया सरकार, अब वो ऐसे थोड़ी है कि 40, 50, 30 ईयर्स तक वही चलती रहेगी, उसके बाद तो हम उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। सो इट मस्ट बी हेल्ड आफ्टर फिक्स टर्म, चाहे वो 4 ईयर हो, 3 ईयर हो, 5 ईयर हो। इन अमेरिका इलेक्शंस 4 ईयर के बाद होते हैं, हमारे यहाँ पे 5 ईयर के बाद होते हैं। ये रेगुलर होने चाहिए। तो सेकंड कंडीशन ये है। थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इज एवरीवन शुड हैव वन वोट, every vote should have equal value। means in democracy there must be the one person, one vote, one value। एक व्यक्ति, एक वोट और एक मूल्य होना चाहिए। it means there should be the equality of voting, यानी कि सबको इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो ये भी एक फीचर होना चाहिए। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ PM एंड ऑफ PN शुड बी इक्वल। चाहे वो PM डाले या PN डाले, एक ही वोट होना चाहिए। ये नहीं कि PM डाल रहा है तो उनके 10,000 काउंट कर लेंगे। ओके, इट इज़ नॉट फेयर। सो थर्ड फीचर इज दैट देयर मस्ट बी वन पर्सन, वन वोट एंड वन वैल्यू। फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। कि जिसको लोग वोट डालते हैं वही इलेक्ट होना चाहिए। पीपल मस्ट हैव द चॉइसेस एंड लोगों के पास चॉइसेस होनी चाहिए। पहली बात तो विकल्प होने चाहिए। ओके, ये नहीं कि आपको कह दिया कि एक ही कैंडिडेट खड़ा और इसको वोट डालिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीपल मस्ट हैव द चॉइसेस, उनके पास चॉइसेस होनी चाहिए। एंड पीपल और द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। और जिसको ज़्यादा वोट मिले वही जीतना चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्शन करवा लिए, चलो खेल दो, जीतना तो यही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो देयर मस्ट बी रियल चॉइस
एंड देयर मस्ट बी द रियल रिजल्ट इन द डेमोक्रेटिक इलेक्शन, रियल चॉइस होनी चाहिए लोगों के पास। ओके, तो ये 4 फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर, इलेक्शन शुड बी फेयर एंड फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए। सेकंड है, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली। थर्ड, 1 person 1 vote 1 वैल्यू। एंड फोर्थ फीचर इज दैट कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। ओके, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रल कंपटीशन की, यानी कि चुनाव होंगे तो कंपटीशन तो होगा, पूरे बाजे गाजे के साथ चुनाव होते हैं हमारे यहाँ पे, किसी फेस्टिवल से कम नहीं होते। दिल्ली वालों ने, हमने तो काफ़ी इलेक्शन अभी देखे हैं रिसेंटली, देखें आपने, लोकसभा के इलेक्शंस देखे हैं, उसके बाद स्टेट असेंबली के इलेक्शन देखे हैं, और काफ़ी गर्मा गर्मी हो जाती है। तो दिस इज़ नोन एज पॉलिटिकल कंपटीशन, इसको हम पॉलिटिकल कंपटीशन बोलते हैं। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या ये सही होता है? अब दिल्ली का देख के तो नहीं लगता कि ये सही होता है। एट द कंस्टिट्यूंसी लेवल इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड। कंपटीशन हो जाता है इलेक्शन पीरियड में। An electoral competition has many demerits, इसकी कुछ कमियां हैं। Sometimes people like the different political parties, it creates a sense of disunity and fractionalism in every locality. It is general that we have our own choice and taste, हमारे अलग अलग टेस्ट होते हैं। We prefer different political parties को हम like करते हैं, but sometimes it creates the sense of disunity among us in our कॉलोनी। कई बार पड़ोसी किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहा, हम किसी और को, और चुनाव के दिनों में वो अलग अलग सा माहौल हो जाता है। दैट इज़ नॉट द राइट थिंग, ये सही नहीं है। सो दैट इज़ द डीमेरिट ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम, एक होता मनभेद और एक होता मतभेद। मतभेद मीन्स हम किसी बात के ऊपर एग्री नहीं करें, दैट्स ओके। मनभेद नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ओके, डिफ्रेंशिएशन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द आवर व्यूज़, वहाँ तक ही लिमिटेड होना चाहिए। सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरिना। कई अच्छे लोग हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं आते पॉलिटिक्स में, क्योंकि यहाँ पे कीचड़ उछाला जाता है। आपने अच्छे से दिल्ली में ऑब्जर्व किया होगा कि इलेक्शन में अच्छे लोग जो आ जाते हैं तो उनको भी ज़बरदस्ती धक्का दे करके कीचड़ में डाला जाता ना। तो ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन इलेक्शंस पीपल समटाइम्स दे जस्ट वांट टू विन द इलेक्शन बाय हुक और बाय क्रुक। वो इलेक्शंस को जीतना चाहते हैं, कैसे? बाय हुक से या फिर बाय क्रुक से। सो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल कंपटीशन इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्दी डेमोक्रेसी। तो ये था हमारा आज का कंटेंट। नाउ लेट्स डू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। 4 क्वेश्चन दिए गए, ऑल द क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी। फर्स्ट वन इज देयर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलेक्शन प्रोसेस? आप इलेक्शन प्रोसेस से क्या समझते हो? इलेक्शन प्रोसेस इज अ सिस्टम थ्रू विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड कैन ऑल्सो चेंज दैम। यानी कि इलेक्शन क्या है? इलेक्शन इज ए प्रोसेस है, एक सिस्टम है, उसके द्वारा क्या करते हैं? पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड कैन ऑल्सो चेंज दैम, और उसको चेंज भी कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, वाई डू वी नीड इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में इलेक्शन क्यों चाहिए? लोकतंत्र इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स। लोकतंत्र जो हिंदी में बोलते हैं, लोक प्लस तंत्र, एंड इट मीन्स दैट द रूल ऑफ पीपल। Election in democracy are mainly necessary for 2 reasons. First, for the election of their representative by the public, यानी कि पहला हम अपनी रिप्रेजेंटेटिव है उनको इलेक्ट करने के लिए। सेकंड, टू चेंज द रूलर्स ऑफ द और द गवर्नमेंट। सेकंड है, अगर हमें रूलर को चेंज करना है, गवर्नमेंट को चेंज करना है, तो वी नीड इलेक्शन। सो वी नीड इलेक्शन फॉर 2 पर्पज, टू चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड सेकंड टू चेंज आवर रिप्रेजेंटेटिव। आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक? इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कैसे बनते हैं? इलेक्शंस कैन बी डेमोक्रेटाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर होने चाहिए। इलेक्शन शुड बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल के बाद होने चाहिए। देयर शुड बी 1 person 1 vote 1 value। इट मीन्स दैट ऑल द पीपल शुड हैव इक्वल राइट्स, उनको एक समान अधिकार होने चाहिए। एंड फोर्थ वन इज दैट पीपल शुड हैव द ऑप्शन टू चूज़ द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस, यानी कि उनके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी का कैंडिडेट चुन पाए।
तो ये फीचर्स अगर हैं तो वी कैन से दैट द इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, यानी पॉलिटिकल कंपटीशन है वो कैसा होना चाहिए। अब है वैसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए। द नेचर ऑफ पॉलिटिकल राइवलरी और कंपटीशन शुड बी क्लीन, साफ सुथरा होना चाहिए। मड शुड नॉट बी थ्रोन ओवर ईच अदर जस्ट टू विन इलेक्शन, यानी इलेक्शन जीतने के लिए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ ना उछाले जाएं, आरोप ना लगाए जाएं। अलॉन्ग विद दिस द कल्प्रिट्स शुड बी बेंड, कल्प्रिट हियर मीन्स जो दोषी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स शुड बी बेंड एंड पॉलिटिक्स शुड बी इश्यू बेस्ड, यानी कि पॉलिटिकल जो कंपटीशन है वो इश्यू बेस्ड होना चाहिए, मुद्दे आधारित होना चाहिए। ओके, सो कैसी होनी चाहिए, द नेचर ऑफ पॉलिटिकल राइवलरी शुड बी क्लीन, क्लीन होना चाहिए। मड शुड नॉट बी थ्रोन ओवर ईच अदर जस्ट टू विन इलेक्शंस, इलेक्शंस को जीतने के लिए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला जाना चाहिए। अलॉन्ग विद दिस द कल्प्रिट, यहाँ पे आप वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज द क्रिमिनल शुड बी बेन्ड एंड पॉलिटिकल और द पॉलिटिक्स शुड बी इश्यू बेस्ड, मुद्दे की बात होनी चाहिए, काम की बात नहीं होनी चाहिए, न कि जाति की, धर्म की, एट्सेट्रा। सो दैट्स ऑल in this worksheet. I hope that you are doing well, you are doing fine, and please do like, share and subscribe this channel. Thank you. Bye bye. Have a nice day.